तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम इन्वेस्टर पे, जहां हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को सिंपल और मजेदार बनाते हैं। आज हम बात करेंगे पैसा कैसे संभालें, यानी मनी मैनेजमेंट किस तरह से करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इज मनी मैनेजमेंट मैटर? धन प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? कभी कभी लगता है कि सैलरी या पॉकेट मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन महीने के एंड में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं होता है, क्योंकि हमने पैसे संभालने की आदत नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपको सभी के साथ सारे जितने भी मनी मैनेजमेंट के जितने भी स्टेप्स हैं, उसको आज मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले ओवरव्यू इसका दे दूं कि आज की वीडियो में क्या हम सीखेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा मैं। पहला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग मनी। पैसे संभालने के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसको मैं बताऊंगा। दूसरी पार्ट में दोस्तों मैं बताऊंगा कि बजट कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ बजट। तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत कैसे डालें, हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, पार्ट 1 में मनी मैनेजमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करें, जो कि मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला है व्हाट इज मनी मैनेजमेंट, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, तीसरा है की प्रिंसिपल, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा ESIS रूल। व्हाट इज मनी मैनेजमेंट? दोस्तों, मनी मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सच अ वे दैट यू कैन अचीव योर गोल। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ऐसे प्लान करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सके। दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन में। पहले एक रवि है और दूसरे प्रिया। दोनों की अर्निंग पर मंथ 15,000 है। दोस्तों, रवि जो है वो अपने नीड्स पे 50% एक्सपेंड करते हैं और प्रिया जो है वो भी 50% एक्सपेंस करती हैं। पर रवि जो है अपने वांट्स पे दोस्तों 50% एक्सपेंस करते हैं, जो कि 7,500 होता है। बट प्रिया जो है वो 30% एक्सपेंड करती हैं, जिसके कारण उनका जो एक्सपेंस है दोस्तों 4,500 होता है। वे अपना 20% सेव करती हैं। महीने के एंड में देखते हैं तो रवि के पास कोई भी पैसे नहीं रहते हैं, पर प्रिया के पास 3,000 बचे हुए रहते हैं। पर इसे 12 महीने में यानी कि साल भर में रवि के पास देखूं तो कोई भी पैसा नहीं बचा है, पर प्रिया के पास 36,000 का एक सेविंग हो चुका है। दोस्तों, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मनी मैनेजमेंट करने से आपकी जो है सेविंग होती है। चलिए जानते हैं ESIS रूल। दोस्तों, ESIS रूल आपको बताता है कि कितना आपको अर्निंग के बाद उसमें सेव कितना करना है, इन्वेस्ट कितना करना है और आपको एक्सपेंड कितना करना है। दोस्तों, ESIS रूल आपको बताता है कि आपके इनकम 100% इनकम में से 30% पैसा आपको सेविंग करना चाहिए, 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के जो 50% पैसे हैं उनको आपको एक्सपेंस करना चाहिए। दोस्तों, ये है ESIS रूल। चलिए दोस्तों, बजटिंग के बेसिक्स को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज बजट? दोस्तों, बजट जो है क्या है? अ बजट इज ए प्लान दैट टेल यू वेयर योर मनी इज गोइंग, यानी कि आपका पैसा कहाँ को जा रहा है, एंड और वेयर इट शुड गो, और इसे कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बजट किस तरह से क्रिएट किया जाए। दोस्तों, पहले आप अपना पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाए और अपना टोटल इनकम को एक लाइन पे लिखें। उसके बाद उसमें से दोस्तों आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं उसे हटाएं, जैसे कि रेंट हो गया, EMI हो चल रही होगी तो EMI हो गया, बिल्स यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, ये सब आप नोट डाउन करें। उसके बाद दोस्तों जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जैसे शॉपिंग हो गए, ईटिंग आउट हो गए, यानी कि आप कहीं बाहर जाते हैं खाने के लिए, उसको आप नोट डाउन करें कि महीने में हम लोग इतना जाएंगे। उसके बाद दोस्तों
आप अपने सेविंग्स, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप अपने इनकम का 20% कम से कम सेव जरूर। उसके बाद पांचवा स्टेप है दोस्तों कि आप अपने जो भी अपने मंथ में जो खर्चे हुए हैं उनको रिव्यू जरूर करें कि कौन सा जो खर्च है मतलब कि जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है, तो उससे आप कम कर सकते। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। वाई सेविंग इज इम्पोर्टेंट, सेविंग क्यों जरूरी है। सेविंग मीन्स कीपिंग टुडे मनी फॉर द फ्यूचर if you want to be ready in case of emergency or for future goal, then saving is very important। दोस्तों सेविंग का मतलब होता है कि आपका पैसा फ्यूचर गोल्स या किसी इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहते हैं तो आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं दोस्तों सेविंग्स के कुछ टिप्स। पहला, आपको एक क्लियर कोड रखना होगा जिसमें आपको 2000 से 10,000 तक मिनिमम रुपए बचाने का प्लान बनाएं। दूसरा दोस्तों, आप अवॉइड करें अननेसेसरी परचेज को, जैसे कि दोस्तों कोई भी अमेजन या फ्लिपकार्ट या XYZ जो भी कंपनियां हैं उनमें जो सेल चलती हैं तो देखते हैं कि ये कम में मिल रहा है तो खरीद लिए, ये कम में मिल रहा है तो खरीद। दोस्तों इससे बचें, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उसे ही ले। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज ना करें। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का यूज ना ही करें तो बेहतर रहेगा। यदि आपको ज्यादा इमरजेंसी पड़ती है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, पर दोस्तों उसका ओवर यूज ना करें। उसके बाद ट्रैक करें अपने एक्सपेंसेस को। तो दोस्तों मैंने पहले भी ये बताया था कि अपने एक्सपेंस को मतलब ट्रैकिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिसमें दोस्तों मैंने बजट में भी बताया कि आप बजट बनाएं, उसमें आपके एक्सपेंस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि मैं कहाँ कहाँ पे अपना एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों सेविंग के बाद आपको अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप अपने पैसों को बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी सलाह दूंगा कि आप अपने पैसे को या फिर SIP करें या फिर रेकरिंग डिपॉजिट करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड, SIPs, स्टॉक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप अपने पैसे को SIP में कर सकते हैं इन्वेस्ट, जो कि म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। दोस्तों नेक्स्ट है कि आप अपने पैसे को सोचें कि उसे कंपाउंडिंग किस तरह से करें। दोस्तों नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको कंपाउंडिंग के बारे में भी बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें आज हमने सीखा पैसे संभालने के बेसिक प्रिंसिपल, बजट बनाने का तरीका, सेविंग और इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस और कॉमन मिस्टेक्स मैंने डिस्कस किए। तो मोटिवेशनल नोट्स में आ जाएं तो पैसे को संभालना एक स्किल है जो अपनी जल्दी सीखेंगे उतना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। छोटी शुरुआत बड़ा रिजल्ट लाती है। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।